तो ऑनलाइन एसआईआर के फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर टाइप करना है वोटर्स। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, पहले नंबर पर ही आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है और अब आपके सामने कुछ इस तरह से इस पोर्टल का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। तो सबसे पहले आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपनी असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने पोलिंग स्टेशन का नाम सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना है 2003 में जिस किसी भी पोलिंग स्टेशन में आपके संबंधी जैसे कि माता पिता या फिर दादा दादी का था तो वही आप लोगों को यहाँ पर पोलिंग स्टेशन का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सभी पोलिंग स्टेशन के नेम देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपना पोलिंग स्टेशन सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको व्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो 2003 वाली जो पूरी वोटर लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहीं पर आप लोगों को सभी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। नीचे की साइड में अब आप लोगों को आ जाना है। इस वाली वोटर लिस्ट में आप लोगों के संबंधी का जैसे कि माता पिता या फिर दादा दादी का कहाँ पर नेम है वो आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है। अब मैं आप लोगों को सेकेंड स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो हो गया कि आप लोगों को इस वाली वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। अब वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद में दोबारा से आप लोगों को इसी वाले पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म। तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करके इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने फर्स्ट नेम को एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम को एंटर करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अब आप लोगों को इस वाले मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। ओटीपी फिल करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इतना करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर उसी मोबाइल नंबर को एंटर करना है जिस भी मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एक बार फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। दोबारा से आपको यहाँ पर फिल इन्यूमरेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर को एंटर करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब आपके वोटर कार्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, इसके बाद में एपिक नंबर और पार्ट नंबर, स्टेट, ये सभी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे की साइड में आप लोगों को बताया गया है कि आपका जो नेम है वह एग्जैक्टली आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक कलर में आपका नेम है तो सेम यही नेम आपके आधार कार्ड पर भी होना चाहिए, तभी आप लोग ऑनलाइन इस प्रोसेस के माध्यम से एसआईआर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर बीएलओ का जो मोबाइल नंबर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग बीएलओ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में आपके वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होना जरूरी है। तो अगर इतना सब कुछ है तो नीचे की साइड में आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद एक बार फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में हमारा जो ओटीपी है वह वेरीफाई हो चुका है। अब नीचे की साइड में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो ये आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है। जो पहला ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 38 साल से ऊपर हो चुकी है और उनका जो नेम है वह पिछली एसआईआर की सूची में है। जैसे कि 2003 की लिस्ट में अगर आपका नेम है तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन हमारी एज अभी 38 साल नहीं हुई है और ना ही हमारा एसआईआर की लास्ट सूची में नेम है तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है और सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया है। अब सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन है कि आपके फैमिली में आपके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम पिछली एसआईआर की सूची में है तो आपको यहाँ पर दूसरे नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वहीं अगर आप लोगों के संबंध में माता पिता या फिर दादा दादी किसी का भी नाम लास्ट एसआईआर की सूची में नहीं है तो यहाँ पर तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे दादा और दादी का नाम पिछली एसआईआर की लिस्ट में मौजूद है।
अब इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में कुछ नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर आप लोगों को जो पिछली एसआईआर की सूची है उसमें से ये वाली इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन 2003, तो हम दोबारा से अब 2003 वाली वोटर लिस्ट में जाएंगे। इसमें जो भी असेंबली है तो उसका नाम फिल करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो हमारी वोटर लिस्ट में ये वाली असेंबली है, तो हम इसी असेंबली को वहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर असेंबली को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर पोलिंग स्टेशन, तो अब आप लोगों को फिर से इसी वाली वोटर लिस्ट में आना है। यहाँ पर जो भी पोलिंग स्टेशन है उसका भी नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो इसी पोलिंग स्टेशन को आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और जब भी आप लोग पोलिंग स्टेशन यहाँ पर सिलेक्ट करें तो आप लोगों को ये भी चीज देख लेना है, यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 166 और इसके बाद में कक्ष 1 या फिर कक्ष 2। कई बार ऐसा होता है एक गांव के दो दो पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो आप लोगों को लिस्ट में पहले ये देख लेना है कि कौन सा पोलिंग स्टेशन हमें सिलेक्ट करना है, यानी कि कौन से पोलिंग स्टेशन में हमारे संबंधी का नाम है। तो यहाँ पर हमने अपने पोलिंग स्टेशन का नाम सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि यहाँ पर ये वाली जो वोटर लिस्ट है और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो पोलिंग स्टेशन का कोड है वो आप देख सकते हैं। नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 166, तो सेम वही हमने यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लिया है। कक्ष 1 में हमारे संबंधी का नाम था तो हमने यहाँ पर कक्ष 1 सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों को यहाँ पर पार्ट सीरियल नंबर एंटर कर देना है, तो ये भी आप लोगों को इसी वोटर लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड में आप लोगों को आ जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीरियल नंबर इधर पड़े हुए हैं साइड से 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से आप लोगों को सबसे पहले तो संबंधी का नाम देखना है और उनके जस्ट सामने ही जो भी सीरियल नंबर है तो सेम यही सीरियल नंबर आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है, यानी कि जिसका आपने सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर किया है तो ये रिलेशन में आपके क्या लगते हैं। जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर लगते हैं तो हमने ग्रैंडफादर सिलेक्ट कर लिया। अब आपको सर्च वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर जो डिटेल है वह ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इलेक्टर का नाम, एपिक नंबर, रिलेटिव नेम, रिलेशन, स्टेट नेम, पार्ट नंबर, ये सभी आ जाएंगे। तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको इस वाले बॉक्स पर टिक लगा देना है कि माई रिलेटिव्स नेम एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रल रोल ऑफ उत्तर प्रदेश 2003। यहाँ पर टिक लगाने के बाद में अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देना है। आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिताजी के नेम को एंटर करना है। अगर पिताजी का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर उनके इपिक नंबर को एंटर करना है। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप लोग डाल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड नंबर अवेलेबल है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आप लोग अपने पिताजी का इपिक नंबर एंटर कर दें। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को अपनी माताजी के नेम को एंटर करना है और उनका इपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है, कोई महिला फॉर्म भर रही है तो यहाँ पर पति का नाम और उनका इपिक नंबर। अगर कोई यहाँ पर पुरुष फॉर्म फिल कर रहा है तो यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम और इपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ सबमिशन, यानी कि आप लोग इस वाले फॉर्म को कौन से स्थान से फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग अपने विलेज, सिटी या फिर टाउन का नाम भी एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक अपने फोटो को अपलोड करना है। आप चाहें तो इसे अपलोड भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फोटो आपको अपलोड कर देना है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप लोगों को यहाँ पर अपनी एक फोटो को अपलोड कर देना है और इसके बाद आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल की होगी तो वही सारी कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इलेक्टर का नाम और इसके बाद में रिलेटिव का नाम, स्टेट, पार्ट नंबर, इपिक नंबर, रिलेशन टाइप, ये सारे कुछ इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अभी सुधार कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पूरे फॉर्म का प्रीव्यू भी देख सकते हैं और अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे ई साइन की वेबसाइट पर और यहाँ पर रिडायरेक्ट होने के बाद में अब आप लोगों को क्या करना है, अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देना है और इसके बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप लोगों के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है तो उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर एंटर करके और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका ई साइन कंप्लीट हो जाएगा और ई साइन कंप्लीट होते ही यहाँ पर लिखकर आ जाएगा योर इनुमरेशन फॉर्म
हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वह सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आप चाहें तो इसकी रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ऑनलाइन ही बहुत ही आसानी से एसआईआर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसके बाद में आपको ऑफलाइन फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपका बीएलओ है तो उन्हें आप लोगों को बता देना है कि हमने ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया है। जो भी रिसिप्ट आप डाउनलोड करें तो वो रिसिप्ट भी आप लोग अपने बीएलओ के पास में भेज सकते हैं या फिर उन्हें दिखा सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।